Good evening, friends. Today I am going to explain Census 2011 related facts which are frequently asking in examination, and in a proper way, in a systematic way I will present all the facts. By this you can memorize facts easily and retain in your mind easily. So that please observe. I am going to explain about population of Uttarakhand. I told you previous video the population of Uttarakhand. तो दोस्तों, फ्रेंड्स, मैंने आपको उत्तराखंड की पॉपुलेशन के विषय में इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि 100,86,292 है, जो एक प्रॉपर वे में आप उसे एक सिस्टमेटिक वे में मैंने प्रेजेंट किया था, जिसे आप उस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। क्योंकि जो है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, जो है 100,86,292 यानी कि 1,86,292 लोग 2011 के सेंसस के अनुसार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कैसे से मेमोराइज करेंगे, क्योंकि 100 की करेंसी भी होती है। 100 मेमोराइज करना एक राउंड में है तो इजी रहेगा, इजीली हो जाता है। ठीक है, मेमोराइज हो जाता है। 86 जो है फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 86 की थी, हालांकि वर्तमान में परिवर्तित हो गई है, लेकिन जो 86 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। ठीक है, फिर उसके बाद 298 पर आप प्लस कर दीजिए, वो 9 आ जाएगा, और 2 इधर रिपीट कर देंगे आप 2, तो 100,86,292 उत्तराखंड की पॉपुलेशन जो है 2011 के अनुसार थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे मोस्ट पॉपुलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो कौन से हैं उत्तराखंड में। HDUNP एक शॉर्ट वर्ड हम बनाएंगे फ्रेंड्स। HDUP, H फॉर देहरादून, U फॉर H फॉर हरिद्वार, D फॉर देहरादून, U फॉर उधम सिंह, N फॉर नैनीताल, P फॉर पौड़ी। एक सिस्टम बनाते हुए, एक लिंक करते हुए, मेमोरी ट्रिक से हम इन चीज़ों को समझेंगे और मेमोराइज करेंगे फ्रेंड्स। हरिद्वार जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है फ्रेंड्स, जहाँ काफ़ी उद्योग हैं, तो यहाँ रोजगार प्राप्त किया जा सकता है, तो लोग यहाँ रहते हैं, और प्लेन एरिया भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोस्ट पॉपुलेटेड आपका हो गया हरिद्वार, और देहरादून हमारी जो है कैपिटल है। हालांकि जो हमारी समर कैपिटल है वो हमारा गैरसैंण है, बन गई है। ठीक है, जो भौगोलिक रूप से भी उत्तराखंड के केंद्र में है, गैरसैंण चमोली में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देहरादून उसके बाद उत्तर की ओर को बढ़ेंगे हम। देहरादून है मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद उधम सिंह नगर, नैनीताल, फिर पौड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं मैप में भी एक्सप्लेन करूंगा। और RCBUC, HDUNP तो हमारे मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा हरिद्वार, फिर उसके बाद उससे कम देहरादून, फिर उधम सिंह, फिर नैनीताल, फिर पौड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सबसे कम जो हमारी पॉपुलेशन है वो है रुद्रप्रयाग की, फिर है आपका चंपावत, फिर बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी, उसके बाद चमोली। RCBUC। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक शॉर्ट वर्ड से आप इनको याद कर सकते हैं। HDUNP आपका मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, RCBUC लेस पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हो गए वर्ड में। ठीक है,
HUDNA, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल और अल्मोड़ा। तो घनत्व के हिसाब से फ्रेंड सर्वाधिक घनत्व है आपका हरिद्वार में, उसके बाद आपका उधम सिंह नगर में, और फिर देहरादून, फिर नैनीताल, फिर अल्मोड़ा। HUDNA, DNA आप DNA आपको सुनाई देता होगा बार बार, तो DNA HU, हरिद्वार में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो डेंसिटी भी संभावना है कि वहीं ज़्यादा हो सकती है, तो उधम सिंह नगर, देहरादून से ज़्यादा उधम सिंह नगर की। HUDNA। UCPBRC, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। जो एरिया में भी ऐसी है फ्रेंड्स, इनका सर्वाधिक एरिया है उत्तरकाशी का, उसके बाद है चमोली का, फिर है पिथौरागढ़ का, जो उत्तरी राज्य है फ्रेंड्स। UCPBRC, इस प्रकार से घनत्व का क्रम है। U से उत्तरकाशी, C से चमोली, P से पिथौरागढ़, B से बागेश्वर, R से रुद्रप्रयाग, C से चंपावत। UCPBRC, ठीक है फ्रेंड्स। मैप में भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से हम मेमोराइज करेंगे, वो मैप के थ्रू भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप इजीली इन डेटा को मेमोराइज कर लेंगे एक सीरियल में, एक सिस्टम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो हरिद्वार की पॉपुलेशन है जो वो 18.74 है उत्तराखंड की पूरी पॉपुलेशन का। 1874 में फ्रेंड्स उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था स्थापित हुई थी, 1874। इसको हम लिंक कर देंगे कि उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड की जो जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहता है। 1874 में हमारा राजस्व पुलिस व्यवस्था प्रारंभ हुई थी उत्तराखंड में, और उसमें पॉइंट लगा जाए तो 18.74% जो है पॉपुलेशन उत्तराखंड की हरिद्वार में रहती है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स हम 2.4%, जो सबसे कम जनसंख्या है उत्तराखंड में, वो किसकी? रुद्रप्रयाग की है। जो उत्तराखंड की जनसंख्या का 2.4% रुद्रप्रयाग की। अब जो भारत का जो क्षेत्रफल है 3287263, ठीक है फ्रेंड्स, हमारे जो भारत का क्षेत्रफल इंडिया का 3287263, इसे आपको मेमोराइज करना पड़ेगा बार बार मेहनत कर, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ठीक है। 3287263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ओके। तो जो इसका जो हमारा उत्तराखंड की पॉपुलेशन जो एरिया है 53483, तो हमारे उत्तराखंड जो भारत की जनसंख्या का भारत की एरिया का कितना परसेंट है उत्तराखंड के पास एरिया? 53483, यानी कि 1.69%, ठीक है फ्रेंड्स। जो उत्तराखंड के पास एरिया है वो पूरे भारत की एरिया का 1.69% है, वो है 53483%। और जो पूरे वर्ल्ड की एरिया है उसका 2.4% इंडिया के पास है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। 2.4% जो वर्ल्ड की एरिया का परसेंट है, जो भी, अब आप 2.4 से डिवाइड कर दीजिए 3287263 को, इंटू 100 कर दीजिए, तो जो वर्ल्ड का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये डेटा यहाँ पर मेरे द्वारा इसलिए बताया गया ताकि आपको जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि वर्ल्ड की जो क्षेत्रफल है पूरे पृथ्वी का, अर्थ का, उसका कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत के पास है, कितने परसेंट लैंड भारत के पास है, कितने परसेंट भूमि भारत के पास है, जो विश्व में भूमि है उसकी कितने परसेंट भूमि भारत के पास है, तो 2.4% है। और 2.4% ही उत्तराखंड की जनसंख्या का प्रतिशत रुद्रप्रयाग में रहता है,
जो कि सबसे कम जनसंख्या है उत्तराखंड में अन्य जिलों के मुकाबले। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से डेटा को रिलेट करते हुए आपको मेमोराइज करने का प्रयास करना होगा, मेमोराइज करना होगा। ठीक है, अब डेंसिटी देखिए, उत्तराखंड की डेंसिटी क्या है। पहले क्या थी 2001 में 15 और 2011 में 189, जिसमें +3 करके 30 करके निकल जाएगा बढ़ी। और जो 1951 में उत्तराखंड की डेंसिटी 53 थी, 1 में 2 ऐड कर 3 थी, ओनली 3, यानी कि 53 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे 1951 में। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत का क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर डेंसिटी 382, 382। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से रिलेट करते हुए आपको आंकड़ों को देखना है और बार बार वीडियोस को देखिए। मैं एक सिस्टमेटिक वे में आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, जिससे आप आसानी से याद कर जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे जो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया हैं उत्तराखंड के ज़िले हैं, वो हैं HDU, हरिद्वार, देहरादून, उत्तराखंड, नहीं उत्तरकाशी, नो सॉरी, उधम सिंह नगर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो उत्तराखंड की 2011 के पूरी पॉपुलेशन का 51.91% जो रहता है 3 जिलों में रहता है, केवल हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में। लेकिन अब 51.91 थोड़ा राउंड में नहीं, ये फिगर याद नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे 52 मान लेंगे इसे मेमोराइज करने की दृष्टि से, और उसमें 0.019 घटा देंगे। ठीक है, आपने माना 52% आप ये मानिए कि HDU में रहती है, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में, उसमें 0.09 माइनस कर दीजिए, तो रियल आपको डेटा मिल जाएगा कि इन 3 डिस्ट्रिक्ट में कितने % पॉपुलेशन रहती है उत्तराखंड की, 51.91%। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी आपको एक सिस्टम के साथ मेरे द्वारा उत्तराखंड में मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट और मोस्ट डेंस और लेस डेंस डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लेन किए गए, वर्डिंग करके एक सिस्टमेटिक वे। अब फ्रेंड्स मैं आपको मेमोरी के ट्रिक्स के हिसाब से सीधे मैप में ले चलूँगा, ताकि आप इन चीज़ों को मैप के सहारे से मेमोराइज कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा हरिद्वार ज़िला है, जो 1988 में ज़िला बना था उत्तराखंड का। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्योंकि मैदानी क्षेत्र है फ्रेंड्स, और यहाँ उद्योग धंधे भी अधिक है, तो यहाँ पॉपुलेशन सर्वाधिक है। तो एक तो दूसरा राज्य हमारा उत्तर को इसके जाते हैं, तो हम देहरादून यहाँ भी लगा हुआ है और राजधानी है, तो यहाँ भी अपेक्षित है कि जनसंख्या अधिक होगी। तो उसके बाद हरिद्वार का इधर ऊपर बढ़ के उत्तर में देहरादून, फिर इधर ये भी मैदानी क्षेत्र है, काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ भी उधम सिंह नगर है, तो उसमें भी जनसंख्या अधिक है। इसी क्रम में है, पहले हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल। देखिए फ्रेंड्स, फिर नैनीताल की, फिर इससे लगा हुआ नैनीताल से पौड़ी की। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी प्रकार सबसे कम जनसंख्या है आपकी रुद्रप्रयाग की, पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, और रुद्रप्रयाग से हम आते हैं फिर चंपावत में फ्रेंड्स, फिर बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी और चमोली। ये इसमें जो कम जनसंख्या वाले हैं फ्रेंड्स, इनका गठन भी साथ ही हुआ था। कम क्षेत्रफल वाले भी यही हैं, जो मैंने पूर्व में आपको बताया था। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला है ये आपका चंपावत, जो मैंने एक्सप्लेन किया था पहले। ठीक है, 1766 वर्ग किलोमीटर, 1766। उसके बाद 1983 1984 1984 वर्ग किलोमीटर रुद्रप्रयाग का। लेकिन जो सबसे कम जनसंख्या है इसमें रुद्रप्रयाग सबसे कम वाला है, फिर उसका चंपावत है, फिर है बागेश्वर,
फिर है उत्तरकाशी और फिर है फ्रेंड्स आपका चमोली। ठीक है फ्रेंड्स। और जनसंख्या घनत्व देखेंगे फ्रेंड्स हम। सर्वाधिक घनत्व वाला फिर वही है, जनसंख्या भी सर्वाधिक हरिद्वार के, सर्वाधिक घनत्व यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक हरिद्वार में ही रहते हैं। और वैसे हमारे जो जनसंख्या घनत्व है उत्तराखंड का अभी 189 है फ्रेंड्स। पहले 159 था 2001 में, और 2011 के अनुसार 189 है फ्रेंड्स। ठीक है। तो हरिद्वार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, फिर उसके बाद है उधम सिंह नगर का, फिर देहरादून का, फिर नैनीताल, फिर अल्मोड़ा। ठीक है। अब कम जनसंख्या घनत्व वाले ऊपर ही जो 1960 में गठित हुए थे जो क्षेत्रफल में भी इनका यही क्रम है। सर्वाधिक क्षेत्रफल है आपका उत्तरकाशी, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़, उसके बाद है पौड़ी का यहाँ जम करके क्षेत्रफल। लेकिन जो ऊपर के 3 जो उत्तरी राज्य जिले हैं हमारे प्रदेश के, इनमें डेंसिटी सबसे कम जिले हैं। उत्तरकाशी में सबसे कम है 41, फिर 49 है आपकी चमोली में, फिर 68 है पिथौरागढ़ की, फिर 116 है बागेश्वर की, फिर रुद्रप्रयाग है 122। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब उत्तरी और पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ डेंसिटी कम है, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। ठीक है। जो सर्वाधिक डेंसिटी वाले भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है फ्रेंड्स। और इस तरीके की वीडियोज आपको एक सिस्टमेटिक वे में मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट किए जाएं जो परीक्षा उपयोगी हों, और इस तरीके से प्रेजेंट किए जाएं ताकि आप आसानी से अपने स्मरण में रख सकें फ्रेंड्स, याद कर सकें, और परीक्षा हॉल में पूर्ण शुद्धता के साथ और शीघ्रता से उत्तर देके सफलता को प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।